कहा कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इस बयान में शंका है, आशंका है, संशय है, संभावना है, तंज है, उपहास है, विरोधाभास है और है खूब सारी सियासत। राजनीति के हर रवायत को पिछले 5 दशक में पूरी तरह साध चुके नीतीश कुमार को यह बखूबी अंदाजा रहा होगा कि हल्की गंभीरता के साथ उन्होंने जो बातें कही हैं वो पटना से लखनऊ होते हुए दिल्ली तक किस कदर सियासी तूफान पैदा कर सकती हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। देखते ही देखते समय से पहले लोकसभा चुनाव का सवाल संभावना का सर्वनाम बनकर सियासी फिजाओं में तैरने लगा। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए। हो सकता है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं, उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम। वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से, और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते हैं। अब सवाल यह कि गंभीर सियासत के पैरोकार नीतीश कुमार के इस बयान का आखिर आधार क्या है, और अगर चुनाव समय से पहले होने हैं तो उनके होने की सबसे ज्यादा संभावना कब है? इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसमें 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा है। विरोधी दलों के नेता कर्नाटक चुनाव के बाद दबी जुबान में ये संदेह जता रहे हैं कि मुमकिन है सरकार उसी वक्त लोकसभा चुनाव कराने का भी ऐलान कर दे। नीतीश पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने समय से पहले चुनाव होने की संभावना जाहिर की है। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन पिछले दिनों कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी या फिर पहलवानों का मुद्दा, ये बात सही है कि पिछले कुछ महीनों से सरकार को इन सभी मुद्दों पर कभी हल्के तो कभी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे एक तबके के बीजेपी से दूर होने का खतरा भी है, मगर सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर या किसी भी आशंका से कई गुना ज्यादा भरोसा जिस चीज पर है उसका नाम है मोदी मैजिक। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीद से बढ़कर जीत और बीजेपी की अप्रत्याशित हार ने इस तर्क का आधार उसी दिन से तैयार करना शुरू कर दिया था। राजनीति को ओढ़ने और बिछाने वाले कुछ जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार को अपने घटते जनाधार के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार इस आधार पर समय से पहले चुनाव कराने का सुझाव दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ब्रिगेड इस संभावना को सिरे से खारिज कर रही है। हमें बहुत दुख है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम वो भूल गए थे, तो उनको प्रधानमंत्री का सपना भी दिखाना बंद कर दिया उनके पार्टी के लोगों ने। हम लोगों को दुख ये है कि जिस नीतीश कुमार जी ने भाजपा को सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री का सपना देख सके, उस सपने को भी जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं चाहते कि वो देखें। विपक्षी एकता 1 to 1 से डर गई है भाजपा सरकार, क्योंकि उसके पास 37% से ज्यादा वोट नहीं रहा। 63% जो एक करने का प्रयास चल रहा है, तो रास्ता दिखाया जा रहा है, या तो जेल जाओ, हथकड़ी पहनो
और यह तो फिर आओ कुछ मिलेगा। भाजपा को एक करने के लिए हम सब संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों के नीचे भाजपा को ले आएंगे। सरकार और विरोधियों की अपनी जुबान है, अपनी पार्टी लाइन है, इसलिए अपने अपने तर्क भी हैं। मगर एक हकीकत यह भी है कि पिछले दिनों में सरकार को कुछ मुद्दों पर जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है, उसे लेकर एक तबके के नाराज होने का संशय तो पार्टी के बड़े नेताओं में जरूर होगा। एमएसपी का मुद्दा, किसानों की नाराजगी, पहलवानों का मुद्दा, जाटों की नाराजगी, वन रैंक वन पेंशन, पूर्व सैनिकों की नाराजगी, बेरोजगारी, युवाओं में नाराजगी, महंगाई, निम्न मध्य वर्ग में नाराजगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में जितनी देरी होगी उतनी ही तेजी से बीजेपी के एक बड़े वोट बैंक की नाराजगी की संभावना और दायरा भी बढ़ सकता है, जो विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगा। सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के 2 बड़े राज्यों के 2 बड़े मुख्यमंत्रियों के बयान के बाद समय से पहले लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल विपक्षी गलियारों में दबी जुबान से इस बात की आशंका उस दिन ही सुनाई देने लगी थी जिस दिन कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर अभी भी पूरा भरोसा है। पार्टी के नेताओं को लगता है कि जब तक मोदी नाम का मंत्र उनके पास है, चुनावों से डरने की जरूरत उनके बजाय विरोधियों को ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराजगी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेजी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों को बनाने पूरा करने के यथोचित निर्देश के समय जो मंतव्य दिया है वह देश की वास्तविक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तो भयाक्रांत रूप में है ही, और इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी के 23 जून के जो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता का बिहार आगमन हो रहा है। तो यह तो पूरे संदर्भ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, हड़बड़ी में है, इसलिए वो लोकसभा पहले भी भंग कर करके चुनाव करवा सकते हैं। नीतीश और उनकी पार्टी के नेता भले कुछ भी कहें, मगर लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की संभावना फिलहाल तो दिखाई नहीं देती। मतदाताओं के बीच मोदी ब्रांड कुछ फीका जरूर हुआ है, मगर उसका असर इतना भी कम दिखाई नहीं देता कि सरकार ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर दिखाई दे।